इसीलिए मेरे क्लास में अटेंडेंस कम रहता है, क्योंकि मेरे क्लास में तो हरकत कर नहीं पाता है। एक आध दिन ज्वाइन किया होगा, समझ गया कि भाई कोई उपाय है नहीं, निकल लो, यहाँ जाने से फायदा नहीं है। क्या होता है, पंकज झा नहीं है, विकेश कश्यप नहीं है अभी तक, दोनों बाबा जी गायब हैं। Yeah, those who have doubt, you can have to raise your hands because I had muted you today. सब कोई म्यूट हो, जिसको डाउट हो वो हाथ उठाओ। Anybody have doubt, you can raise your hand. क्या बात है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो चलो चलो, पूछो, डाउट्स पूछो, नहीं तो फिर अटेंडेंस लेते हैं, छुट्टी करते हैं, और क्या। तुम लोग का डाउट्स तो होता नहीं है जनरली, होता है? If anybody have any doubt, you raise your hand to clear it out. जिसको डाउट हो हाथ उठाओ, डाउट क्लियर करो, जल्दी करो। Just sitting in the class, it is boring. So today's attendance: Akanksha Bharti Richa, is 9th, 7th. Akanksha Bharti Richa. Then we have Atik Ansari. Atik Ansari. Isha Arya. Isha Arya. उसके बाद है जानवी कुमारी. जानवी कुमारी. Then कोमल कुमारी. कोमल कुमारी. कोमल कुमारी के बाद है अबू समर.
समर के बाद कौन है? मोही, मोही कुमारी, नीलेश राज, नीलेश राज, पीयूष रंजन, पीयूष रंजन, वाह, पीयूष रंजन पूरे अभी तक में मात्र 4 दिन आया है। रौनक प्रियदर्शी, रौनक प्रियदर्शी, राजीव कुमार, रौनक प्रियदर्शी के बाद है ऋतिक कुमार, ऋतिक कुमार, डैनी, सेविन जॉनी, शुभम कुमार, शुभम कुमार, शिवम के बाद है सौम्या प्रियदर्शिनी, उसके बाद है सुमन कुमार, सुमन कुमार, फिर है सुमित कुमार, सुमित कुमार कहाँ गए? हाँ, सुमित कुमार, सुमित कुमार के बाद उत्कर्ष, उत्कर्ष कुमार। ओके, अटेंडेंस हो गया। किसी का छूटा हो तो हाथ उठाओ, या डाउट हो तो अब हाथ उठाओ। किसी का अटेंडेंस छूट गया या कोई डाउट हो, यू हैव टू रेज योर हैंड। यस राजीव, हाँ राजीव का अटेंडेंस नहीं हुआ। अटेंडेंस ना राजीव, राजीव हो गया अटेंडेंस। Yeah, anybody have doubt now, you can raise your hand, and I'll not give any attendance to anyone who joined late today. आज जो लेट है आज अटेंडेंस गया। चलो, डाउट्स डाउट्स नहीं है किसी को? सौम्या, don't have any doubt? Yes, Utkarsh. Sir, what is mean by non-periodic motion? Non-periodic motion means the motion of a body which do not repeat after a certain interval of time. जो किसी इंटरवल ऑफ टाइम को मानता नहीं है, जैसे तैसे मूव करता है, उसको बोला गया नॉन पीरियडिक। ओहो, उत्कर्ष पीछे से कोई भैया चिल्ला रहा है, ये है ना, तो आई म्यूटेड यू अगेन। सो द नॉन पीरियडिक मोशन मतलब कि है कि जो कोई किसी तरह का कोई टाइमिंग पे ध्यान नहीं देता है, बस चलना है, उसी को बोला गया है नॉन पीरियडिक मोशन। जैसे मान के चलो कि you are traveling to Jhaja. Do you travel to Jhaja every Thursday? No. Do you travel to Jhaja after certain interval of time? No. So these type of motions are termed as non-periodic motion. मतलब जो मोशन कोई टाइम का पाबंदी पे नहीं चलता, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद वो खुद को रिपीट नहीं करता, उसी को बोला गया है नॉन पीरियडिक मोशन। Anyone else? Soumya Priyadarshini, कहाँ गई? Are you in the class? Yes, sir. Yes, sir. But you are not asking any doubts. All are clear.
or you had not studied, learn, isn't it? अच्छा, पढ़ी नहीं है, समझ गया मैं. No one have any doubt? Nilesh Raj. Yes, Mehul. You want to say something? Mehul? Sir, what is mechanical energy? Mechanical energy. Mechanical energy is the energy possessed by a body when it is in motion or there is change in position, shape and size. मैकेनिकल एनर्जी क्या है? दो एनर्जी का कॉम्बिनेशन है. हम लोग जब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो दो एनर्जी की कॉम्बिनेशन होती है. अब जैसे मान के चलो ये पेन को हम लोग फेंक रहे हैं, अब फेंकने से पहले पेन का क्या किया? पोजीशन चेंज किए. तो ये जब पोजीशन चेंज हुआ तो इसमें आ गया अब पोटेंशियल एनर्जी. अब इसको जब फेंकेंगे ये मोशन में रहेगा, है ना, तब इसमें प्रोसेस करेगा काइनेटिक एनर्जी. तो दोनों एनर्जी में से कोई भी एक अगर है तो उसी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज ट्रैवलिंग, it possesses kinetic energy which is one form of mechanical energy. And if there is change in shape and size, जैसे इस पेन को दबाएंगे तो इसका क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है. तो ये जो है पोजेस करेगा पोटेंशियल एनर्जी. तो ये भी हो गया मैकेनिकल एनर्जी. अब की बार मूव नहीं हो रही है, देखो मूव नहीं हो रहा है, मगर जैसे ही छोड़ेंगे ये टिप को क्या करेगा? ऊपर की तरफ धकेल देगा, है ना. तो ये अब मूव हो रहा है, अभी मूव नहीं हो रहा है, अब मूव हुआ. तो दोनों ही जो है मैकेनिकल एनर्जी है. मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से if a body is in motion or there is change in position, shape and size, we can say the body possesses mechanical energy. Yeah, Sumit, bolo. Sir, I have doubt in positive and negative acceleration. पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन. पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है? अगर किसी बॉडी का स्पीड, वेलोसिटी, नॉट स्पीड, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, उस केस में हम लोग बोलते हैं द बॉडी पोजेसेस पॉजिटिव एक्सीलरेशन. एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, अगर कंटिन्यूअसली घटते जाता है तो उसको बोलते हैं द बॉडी पोजेसेस नेगेटिव एक्सीलरेशन. नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या है? जस्ट द ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव एक्सीलरेशन. स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन, ठीक है. और अगर वेलोसिटी धीरे धीरे घटते चल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन. सुमित, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. एनीवन एल्स? किसी को कोई भी डाउट हो पूछो. अभी तो घर पे हो, चेहरा भी नहीं दिख रहा है. यस मेहुल. Sir, when force is zero, displacement also will be zero. I didn't understood what you asked. Asked it clearly and little slowly. Mehul? Sir, when displacement is zero, the force will be zero, na? Yes, obviously. Without the application of force, there may not be any displacement. Without the application of force, there would be no displacement. Yes, anyone else? Sir, Yes, Sumit. and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, what is that? When we lift something to a certain height, कोई भी चीज को कुछ हाइट पे लेके गए, अब जब उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, we are not throwing, देखो थ्रो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छोड़ रहे हैं, है ना. जब ये काम करते हैं तो क्या होता है? बॉडी जब नीचे गिरता है
तो वो कंटिन्यूअसली उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है. दैट बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, and this produces an acceleration, and that is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के कारण, हिंदी में भी समझा रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कारण बॉडी का वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है. मतलब कि उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसी को बोला गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नेक्स्ट. Sir, what Yes, is ma'am. uniform velocity? Uniform velocity. Uniform velocity is when a body travels with equal velocity or equal, it covers equal distance in equal interval of time. When a body covers equal distance in equal interval of time, then we can say the body is traveling with uniform velocity. यहाँ पर distance से better word होता है displacement. ठीक है, तो डिस्टेंस भी बोल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो बेटर डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन ए बॉडी ट्रांसवर्स इक्वल और बॉडी सॉरी एक सेकंड फिर से हमको सजा लेने दो. इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी रिमेन्स इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी से द बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Mehul, clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah. Any other doubt anybody have? जो भी डाउट है निकालो ना भाई, कोई कुछ ना कुछ तो होबे करेगा. सुमित. measurement of work. Measurement of work. Measurement of work. Measurement of work is equals to, for you people, it is equals to force into displacement. Force into displacement. Whatever the force applied into what is the displacement produced in the body, it is termed as work done. तो कैसे लिखेंगे उसको? फोर्स F, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F से, into डिस्प्लेसमेंट S या D. ठीक है. या सुमन. सर, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी क्या है? We know, you may had read in standard 6 as well as standard 7 in chemistry that the atom made up of neutron, proton and electron. Neutron and proton forms the nucleus. Neutron and proton क्या करता है? न्यूक्लियस फॉर्म करता है. न्यूक्लियस जो है एटम के बीच में रहता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है. अभी जानते हो ये बात है ना. तो whatever the energy being released due to the changes in nucleus, जब न्यूक्लियस में चेंज होता है तब क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है. दिस एनर्जी इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी. द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू द चेंजेस happening in nucleus, it is termed as nuclear energy. अब न्यूक्लियर एनर्जी चेंजेस कैसे कैसे हो सकता है? बड़ा न्यूक्लियस टूट करके छोटा हो सकता है, या छोटा न्यूक्लियस चेंज होकर के बड़ा हो सकता है. तो दोनों केस में एनर्जी रिलीज होती है. जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? कितने प्रोटॉन है? एक. कितने न्यूट्रॉन है? 0. बट द हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम मिल करके एक हीलियम फॉर्म कर सकता है. एक हीलियम फॉर्म कर सकता है. कभी कभी 2 हाइड्रोजन से भी हीलियम फॉर्म हो सकता है. तो हीलियम जब फॉर्म होता है तो एक्चुअली क्या होता है? उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स चेंज होती है. हाइड्रोजन के न्यूक्लियर एटम में एक प्रोटॉन, किसी किसी हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन हो सकता है.
मगर हीलियम के एटम में क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर चेंजिंग, दैट releases a huge amount of energy when this kind of reaction goes on, and this is termed as radioactivity. ये केमिस्ट्री में डिफाइन किया गया है एज रेडियोएक्टिविटी. इस टाइम पे बहुत सारे एनर्जी रिलीज होती है. दिस एनर्जी इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी. सुमन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, what is potential energy? पोटेंशियल एनर्जी अभी बताए. If the energy possessed by a body due to its change in position, shape और size, किसी बॉडी का पोजीशन, शेप या साइज को चेंज करेंगे तो उस बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी. उसी एनर्जी को बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी स्ट्रेच द स्ट्रिंग ऑफ अ बो, हम लोग जब किसी धनुष का स्ट्रिंग को खींचते हैं तो क्या होता है, बो का शेप चेंज होता है, स्ट्रिंग का शेप चेंज होता है. तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी स्टोर होती है. उसी को बोला गया पोटेंशियल एनर्जी. फॉर एग्जांपल, मेरे पास तो ये बॉटल है, ये बॉटल को हम प्रेस करेंगे तो इसमें कुछ एनर्जी प्रोसेस होगी. कि ऐसे ये बॉटल को दबाएंगे, फिर से जब छोड़ेंगे तो ये वापस अपने साइज में आ जाएगा ना. तो क्या कर रहा है, बॉटल को वॉल को धकेल के बाहर कर रहा है, मतलब कोई एनर्जी चाहिए. दैट इज टर्म्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं. या मेहुल, इज इट डन? Okay. Yes, Yeah. sir. Okay. Sir, we can write in exam the potential energy is the stored energy or the energy stored such as such object they are not moving. No, it is not clear. It is not clear. The definition is incorrect. The definition must be the energy possessed by a body due to change in its position, shape or size. यही होगा definition. Okay, sir. Okay. Yes, Suman. Chemical energy. फिर से बोलो. Chemical energy. Chemical energy. Chemical energy is the energy that is stored in a substance in the form of chemicals, or we can say the energy released due to any chemical reaction. We say it chemical energy. For example, exploding a cracker. When we burn a cracker, what happens? The cracker bursts because of chemical changes happening in it. That we say chemical energy. When we burn wood, coal or gas, what happens? It undergoes a chemical change. कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, सबको पता है, तुम लोग को भी पता है. जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है. तो वो जो चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, उसके चलते हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. उसी को बोला गया है केमिकल एनर्जी. Lower your hand, Suman. Yeah, that's good. Yes, anybody else? Only 2-3 students are studying or they are attending the class. Rest, I think your devices are attending the class, not you. बहुत लोगों का सिर्फ मोबाइल फोन जो है क्लास पे है, बाकी तो है ही नहीं, फिजिकली हो ही नहीं. Yes, Suman. Photographic film. Photographic film. Photographic film, Suman, nowadays you may not have seen, but you must have seen the X-ray plates. X-ray plate देखे हो ना, सुमन? Yes. हाँ. No. एक्सरे नहीं देखे हो? एक्सरे किसी का निकालता है, कैसे होता है? एक ब्लैक कलर का प्लेट आता है, उसमें देखना हड्डी का ढांचा दिए
छप जाता है। Yes, sir. हाँ हाँ, यस सर। उसको लाइट में ले जाने के बाद वो दिखता है। हाँ हाँ, ऐसे भी दिखता है, ऐसे जरा सा उठा लेंगे तो दिखता है, साफ दिखता है। तो उसी को वही है एक्चुअली, फोटोग्राफिक फिल्म भी वैसे ही होता है। photographic films, these are the films or there is some coating of chemicals on them, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, सेलुलोज, और उसके ऊपर जो है केमिकल कोटिंग किया जाता है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट पासेस और फॉल्स ऑन दोज फिल्म्स, द केमिकल रिएक्ट्स विथ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में वो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, और जैसे ही रिएक्ट करता है फोटोग्राफिक फिल्म का शेड्स या कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसी को बोला गया फोटोग्राफिक फिल्म। सेम थिंग हैपन विद द एक्सरे प्लेट्स आल्सो। एक्सरे प्लेट में भी सेम वही चीज होती है। क्या होता है, एक्सरे प्लेट नॉर्मली देखना थोड़ा हल्के कलर का होता है। अब मान के चलो एक्सरे प्लेट, हम मेरा हाथ का एक्सरे करना है तो क्या किया जाता है, I said this is the plate, एक्सरे प्लेट। हम अपने पाम का एक्सरे निकालेंगे तो पाम के नीचे क्या किया जाता है, ये एक्सरे प्लेट रखा जाता है, ठीक है, और ऊपर से एक्सरे छोड़ा जाता है। अब क्या होता है, एक्सरे जो है स्किन के थ्रू, मांस के थ्रू पार हो जाता है। स्किन और मांस मसल्स के थ्रू पार हो गया, ठीक है। अब बच गया क्या, बोन्स के थ्रू एक्सरे पार नहीं हो सकता है। और जहां जहां से एक्सरे पार होती है क्या करता है, प्लेट को कर देता है डार्क, और बोन के थ्रू पास नहीं हो पाता है, इसीलिए वो जो है तुम्हारा बोन्स का पिक्चर साफ दिख जाता है। स्टॉप मीटिंग। सबके लिए नहीं है सर, आपके नाम पे है। ओके, या एनी अदर डाउट? सर हम लोग फिर से कॉपी जमा करेंगे? हाँ, अब तो खुल ही जाएगा। अच्छा, तुम लोग का अगर जमा करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सबमिट यू कैन सबमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेक्शन कर देंगे, ठीक है। अब की बार जब भी जमा करना ना, पूरा कंप्लीट करके जमा करना, है ना, कंप्लीट कर लेना, सारा चैप्टर्स जमा कर देना, हम चेक कर देंगे। इफ यू वांट यू कैन सबमिट, and you, as all of you know that Today I can submit. Today, obviously you can submit today, and if you are submitting today, then day after tomorrow you can, not on Monday, then Tuesday we will get back your copies. Okay, आज जमा करोगे तो आज जमा करना, ट्यूसडे को ले लेना। Okay, sir. Okay. Yeah, anybody else have any other doubt? Sir, no doubts. What is energy from biomass? एनर्जी फ्रॉम बायोमास। एनर्जी फ्रॉम बायोमास क्या है, जैसे गोबर हो गया, है ना, तो गोबर क्या है, बायोमास है। बायोमास किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकल क्रीचर से निकलने वाली है, ठीक है, उसी को बोला गया। सर जिसका जिसका टिक है वही लोग सिर्फ साइन करेंगे, देख लीजिएगा। काहे धीरेन्द्र सर, टिक नहीं है तो क्यों लगाएंगे आप? ओके, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, थोड़ा सा कुछ काम इधर भी आ गया था, है ना, तो बता देते हैं।
Biomass, energy from biomass, mostly we normally say it to gobar gas. Now, what is gobar gas is the energy or the gas that is being released from rotting, सड़ने वाला है ना, rotting biomasses. Those we say the energy from biomass. गैस निकलती है, ठीक है, जब से जैसे गोबर सड़ेगा या कोई भी जानवर का बॉडी भी सड़ता है ना देर, तो तुमको पता चलता है कि बहुत बड़ा बदबू निकलती है ना। तो वो बदबू एक्चुअली इसलिए होती है क्योंकि तरह तरह के गैसेस निकलता है, गोबर से भी गैसेस निकलती है। वो गैस को क्या किया जाता है, गोबर को तरीके से कंट्रोल्ड डिकम्पोजिशन किया जाता है। कंट्रोल्ड डिकम्पोजिशन, ये नहीं कि जैसे ओपन में सड़ने छोड़ दिया, नहीं, तो अगर खुले में सड़ने के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, सारा गैस डिफ्यूज हो जाएगा, सारा गैस डिफ्यूज हो जाएगा तो हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसको क्या किया जाता है, चेम्बर्स में, जैसे सैनिटरी टैंक बनती है ना, वैसे सैनिटरी टैंक बना करके, सैनिटरी टैंक पखाना है ना, उसके नीचे देखना टैंक होती है, उसी तरह का 2 टैंक बना करके क्या किया जाता है, गोबर को सड़ाया जाता है। और जब सड़ता है उस दौरान क्या होता है, गोबर ढेर सारे गैसेस प्रोड्यूस करती है। वही गैस को कलेक्ट करके पाइपलाइन के थ्रू क्या होता है कि घर में सप्लाई दिया जाता है, और उसी को बोला गया है एनर्जी फ्रॉम बायोमासेस। या एनीवन एल्स? Yes, Suman. Sir, equation of motion. Equation of motion, there are, भाई ये तो तुम बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया, चलो देखते हैं। शेयरिंग करना पड़ेगा, चलो शेयर कर लेते हैं। अब आ गया बोर्ड, है ना, जस्ट अ सेकंड। Say the velocity v, ठीक है, डिस्टेंस s, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, इसको लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी। और मान लो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टी। ये 4 चीज ही जरूरत है किसी भी बॉडी के मोशन के लिए। इनिशियल वेलोसिटी v, ये v है ना, हम v लिखे हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा स्टाइल से ऐसे मोड़ के लिखते हैं। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, डिस्टेंस ट्रेवल्ड s, और टाइम टेकन t, और मान लेते हैं एक्सीलरेशन a। ये सारे क्या है, रिप्रेजेंटेशन, जो क्वांटिटीज हम लोग को चाहिए होगा मोशन के लिए, क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो ये 5 क्वांटिटी है, ये सारे क्वांटिटी से ही इक्वेशन ऑफ मोशन आता है। तो पहला इक्वेशन जो है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हो जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये है दूसरा इक्वेशन।
एक और ये बस आई थिंक यही दो है या तीन होगा। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक और होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये सारे जो है यही है इक्वेशन ऑफ मोशन। देख लेते हैं हम बुक में कि और कोई है कि नहीं है, तो बुक निकालते हैं। आई थिंक दिस थ्री आर ओनली गिवन, इज इट सुमन? यही दिया हुआ है ना तीनों? सर तीन ठो और है। ये तो सर तुम्हारा ये है, वो तो ग्रेविटेशन के लिए दिया हुआ है, वो तो ग्रेविटेशन के लिए दिया है। ग्रेविटेशन में क्या, ओहो सुमन थोड़ा माइक ऑन का ऑफ कर देना। ग्रेविटेशन के लिए क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन के लिए ए के जगह पे लगाते हैं जी। जब हम लोग मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी बात करते हैं तो मोशन अंडर ग्रेविटी में ये जो है इसके जगह पे लगेगा जी, ठीक है, और एस के जगह पे लगेगा एच। बाकी इक्वेशन सेम है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए एस, तो इसका क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, मतलब जी, ए के जगह पे जी और एस के जगह पे एच। अब एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सर एच हाँ, और लास्ट वाला बन जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। यही तो बन रहा है। h होता है हाइट। ओके, 2 मिनट बचा है। किसी को कुछ और पूछना है? सुमन, इफ यू वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस। नो, देन can you lower your hand, Suman? That's good. अभी आ रहा है कुमार आलोक, अभी 2 मिनट बचा है तब आ रहा है। ओके, so you people don't have any other doubt, so I'm closing the ending the class, today's class. Have a nice day and get prepared for the next class you have. Okay, तैयार हो जाओ। Sir, attendance. अटेंडेंस तो हो गया मेहुल, अटेंडेंस तो हो गया। आज जो लेट से आया उसको हम अटेंडेंस नहीं देंगे। अब सब दिन एक जैसा थोड़ी होता है। हम 10 मिनट बाद अटेंडेंस लिए, तुम पूछ लेना किसी से, 10 मिनट क्लास में मायने रखता है। यू आर लेट फॉर द क्लास इफ यू हैव मिस्ड द क्लास, है ना? मिस द अटेंडेंस मीन्स यू आर लेट फॉर द क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।